बहुत पुराना समय था। जमीन नई नई आबाद हुई थी। घाटियां हरी भरी थी। नदियां पूरे वेग से बह रही थी और आदम की संतानें अलग अलग बस्तियां बसा चुकी थी। इन्हीं दिनों अल्लाह ने अपने बरीदा नबी हनोक इद्रीस को भेजा। वे अपनी कौम को समझाते थे कि यह धरती और इसकी खूबसूरती केवल अस्थायी है, असली जीवन तो आखिरत का है। लेकिन वक्त बीतता गया और लोगों के दिल दुनिया की मोहब्बत से भरते गए। वे सोने, चांदी, गहनों और ताकत के पीछे भागने लगे। इसी बीच एक अजीब वाकया हुआ। आसमान से 200 फरिश्ते या अजीब मखलूकात एक पहाड़ पर उतरे जिसे जुड़ी पहाड़ कहा जाता है। उनका सरदार समियाजा था। उन्होंने इंसानों की बेटियों की खूबसूरती देखकर उनमें मिलना जुलना शुरू किया और उनसे संबंध बनाए। इनसे जो औलाद पैदा हुई वे बहुत ही विशाल और ताकतवर थीं, जिन्हें नेफिलिम कहा गया। शुरुआत में ये नेफिलिम लोगों के लिए रक्षक जैसे लगे, मगर जल्द ही वे सरकश और बन गए। वे इंसानों पर जुल्म करने लगे, गांवों और बस्तियों को उजाड़ने लगे और धरती पर दहशत फैलाने लगे। इन्हीं फरिश्तों ने इंसानों को वह ज्ञान भी सिखाया जिसे अल्लाह ने मना किया था। किसी ने जादू सिखाया, किसी ने हथियार बनाने का तरीका बताया, किसी ने औरतों को सिंगार व गहनों के राज बताए, तो किसी ने सितारों की चाल और गुप्त इल्म खोल दिया। धीरे धीरे धरती पर गुनाह और फसाद हद से ज्यादा बढ़ गया। हनोक अपनी कौम को बार बार चेतावनी देते रहे। वे कहते, ए लोगो, अल्लाह की नाफरमानी मत करो। ये फरिश्ते तुम्हें बहका रहे हैं। असली इज्जत अल्लाह की इबादत में है, न कि सोने चांदी या हथियारों में। लेकिन ज्यादातर लोगों ने उनकी बात को ठुकरा दिया। जब धरती पर गुनाह और खून खराबा बहुत बढ़ गया, तो आसमान के फरिश्तों ने अल्लाह से फरियाद की, ए हमारे रब, धरती खून से भर गई है। लोग गुनाह और जुल्म में डूब गए हैं। अब इंसाफ कर। अल्लाह ने फरमान दिया कि इन नाफरमान फरिश्तों को कैद कर दो और नेफिलिम को खत्म कर दो। तभी एक बड़ी जंग छिड़ी। मुकर्रब फरिश्तों ने अलौकिक जीरों से उन बागी फरिश्तों को बांधकर धरती की गहराइयों में कैद कर दिया। नेफिलिम पर अल्लाह का कहर टूटा। वे या तो आपस की लड़ाइयों में मारे गए या फिर बिजली और भूकंप जैसी आफतों ने उन्हें नष्ट कर दिया। लेकिन इंसान फिर भी नहीं बदले। वे गुनाह और दुनिया परस्ती में डूबे रहे। तभी अल्लाह ने अपने पैगंबर हनोक को अपनी खास रहमत से नवाजा और उन्हें आसमान की ओर उठा लिया। वे अल्लाह के करीब कर दिए गए और धरती पर फसाद करने वालों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। धरती पर जुल्म बढ़ता गया, यहाँ तक कि अल्लाह ने फैसला किया कि अब एक नया आगाज किया जाए। इस मकसद के लिए अल्लाह ने नूह को नबी बनाया। नूह ने अपनी कौम को सालों तक बुलाया। वे कहते, ए लोगो, एक अल्लाह की इबादत करो, वरना तुम पर अजाब आएगा। लेकिन उनकी कौम उनका मजाक उड़ाती। जब नूह अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी कश्ती बना रहे थे, तो लोग हंसते और कहते, खुशकी पर कश्ती बनाकर क्या करोगे? नूह ने अल्लाह के हुक्म से एक अजीम कश्ती तैयार की। फिर वह दिन आया जब आसमान से मूसलाधार बारिश हुई और जमीन के सोते फूट पड़े। पानी पहाड़ों तक उठ गया। पूरी जमीन एक समुंदर में बदल गई। लोग चीखते भागते, बचने की कोशिश करते, लेकिन कोई नहीं बच सका। वे सरकश नेफिलिम और अजीब मखलूक भी पानी में डूब गईं। उस भयावह नज़ारे में केवल वही लोग बचे जो नूह के साथ ईमान लाए थे। नूह ने अल्लाह के हुक्म से जानवरों के जोड़े जोड़े कश्ती में लिए और अपने साथियों के साथ उसमें सवार हो गए। कश्ती तूफानी लहरों पर तैरती रही, जबकि धरती पर हर नाफरमान मिटा दिया गया। यह तूफान कई दिनों तक चलता रहा। आखिरकार जब पानी उतरने लगा, तो कश्ती जुड़ी पहाड़ पर आकर ठहर गई।
और इस तरह धरती पर एक नया दौर शुरू हुआ। यह किस्सा हमें यह हकीकत बताता है कि जब इंसान अल्लाह की इबादत छोड़ देता है और गुनाह में डूब जाता है तो अल्लाह का अजाब आता है। लेकिन जो ईमान और सब्र के साथ हक पर कायम रहते हैं, अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें बचा लेता है।